हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सोहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पुर पे स्वागत करता हूं। आज हमारे एमएस वर्ड की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम सीखने वाले हैं आगे के टूल्स। अगर आपने मेरी एमएस वर्ड की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स कंप्लीट कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और ओपन करते हैं एमएस वर्ड को। आपको क्या करना है, सबसे पहले विंडो+R अपने कीबोर्ड में प्रेस करनी है। यहाँ पे टाइप कर देना है विनवर्ड। विनवर्ड लिखने के बाद आपको कीबोर्ड में एंटर की यूज़ कर लेनी है। आप देखेंगे आपका एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड और ऊपर के कुछ टूल्स टाइटल बार के कंप्लीट किए थे। आज होम मेनू का नेक्स्ट ग्रुप कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने पेज पे पहले कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर रखा है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आना है अपने फॉन्ट ग्रुप में और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। यहाँ से क्या करते हैं, अपनी फॉन्ट फैमिली को चेंज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट की स्टाइल को यहाँ से अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने एमएस वर्ड में लिखे गए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपनी फॉन्ट फैमिली पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी फॉन्ट स्टाइल्स नजर आती हैं। आपको जो स्टाइल इसमें से अच्छी लगती है, बेटर लगती है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में उसी स्टाइल में चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपका फॉन्ट फैमिली यूज में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है साइज का। तो साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज करते हैं यहाँ से। जैसे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे साइज ऑप्शन पे आएंगे तो आपको मैक्सिमम 72 साइज मिलेगा। यहाँ से जितना साइज आपका टेक्स्ट का रखना है उस पर क्लिक कर देंगे और आपका साइज चेंज हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट आता है नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसका यूज सभी ने किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपको बोल्ड करना है। इसके बाद आना है बी ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका मैटर डार्क हो चुका है जो कि बोल्ड हो चुका है। अदर पैराग्राफ से ये बोल्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें इटैलिक का। तो फिर से मैटर सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको आई ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका जितना मैटर लिखा हुआ था वो इटैलिक हो चुका है, मीन्स थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। इसके नीचे आपको अंडरलाइन यूज करनी है तो यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक अंडरलाइन इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि अंडरलाइन का फॉर्मेट चेंज करना या डबल अंडरलाइन यूज करना, तो यू के राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे डॉट बना हुआ है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन के यहाँ पे काफी सारे फॉर्मेट मिलते हैं। जिस फॉर्मेट में आपको अंडरलाइन रखना है उस पर क्लिक कर लेंगे। मैं अभी यहाँ पे डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ पे यहाँ पे डबल अंडरलाइन लग चुकी है। एंड नेक्स्ट इस ग्रुप में ऑप्शन आता है स्टिक थॉट का। ऐसी कोई लाइन जो आपकी गलत होगी उस पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे स्टिक थॉट का। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मैटर को सेलेक्ट कर लिया है और आते हैं एबीसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप देखें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है जो कि बिल्कुल सेंटर में। यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि ये लाइन हमारी गलत लिखी गई है। अगर आप इसको फिर से सही करना चाहते हैं तो फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और आके स्टिक थॉट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से आपकी फिर से मैटर सेम पोजिशन में चेंज हो चुका है जो कि पहले था। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसा कोई टेक्स्ट जो आपको सब में लिखना हो, मतलब टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट कोई ऐड करना हो तो उसके लिए यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट का। जैसे कि मैं अपने पेज पे थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना नेम टाइप कर दिया। नेम टाइप करने के बाद सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेंगे एक बार, जहाँ पे X2 लिखा हुआ है। इस पे जब क्लिक कर लेंगे तो अब इस पे जो भी मैटर टाइप करेंगे वो यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे इंसर्ट होगा। मतलब जो टेक्स्ट मैंने लिखा है उसके सब में, मतलब उसके नीचे टेक्स्ट आपका ऐड होता रहता है। अगर इसको फिर से अनअप्लाई करना है तो फिर से X2 पे क्लिक कर देंगे तो अब जो भी मैटर लिखेंगे वो बिल्कुल उसी पोजीशन में लिखेगा जैसे कि यहाँ पे सोहेल सर लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट पे करेंगे तो स्क्वायर में किसी भी चीज को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने सुपरस्क्रिप्ट एक्स स्क्वायर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब इसमें जो भी टाइप करेंगे यहाँ पे वो सुपरस्क्रिप्ट में टाइप होगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपके दो टूल्स थे, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। मैं फिलहाल इसको अभी अनअप्लाई कर लेता हूँ उस पर एक बार फिर से क्लिक करके। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है जितनी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर रखी है उन सबको क्लियर करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस मैटर को सेलेक्ट कर लिया और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे मैंने जहां से फर्स्ट टाइम कोई भी फॉर्मेटिंग स्टार्ट की थी वहां पे पहुंच चुके हैं। जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी क्लियर हो चुकी है यहाँ से। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मिलता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन। टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन का यूज ये होता है कि जैसे कोई टेक्स्ट लिखा गया है उसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर। क्या करेंगे, सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डॉट का, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ कलर आपको मिलेंगे, आपको जो कलर अच्छा लगता है उसको डिफाइन कर लीजिए, उस पर आके एक बार क्लिक कर देना है और आप देखेंगे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर चेंज हो चुका है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें टेक्स्ट कलर का, मींस फॉन्ट कलर। जो फॉन्ट हमने लिख रखा है उसके कलर को चेंज करना है।
बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड पे जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो ब्लैक कलर में लिखा हुआ होता है, बट हमें इसको यहाँ से चेंज करना है। तो क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, देन आएंगे यहाँ पे फॉन्ट कलर के डॉट पे क्लिक कर लेंगे। आपको जो कलर यहाँ से रखना है उस पर क्लिक कर देंगे और आपका मैटर उसी में चेंज हो जाएगा। मैं जैसे कि यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से आपके ये टूल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टूल आता है इसमें चेंज केस का। चेंज केस का मतलब होता है, जैसे कि मैं एमएस वर्ड पे कुछ भी लिखना स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे एक केस में लिखना स्टार्ट होता है, जो कि होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल रहते हैं। इस कंडीशन में आपको करने के लिए केसेस का यूज करना होता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितना भी मैटर लिखा गया है वो सारा स्मॉल लेटर में लिख जाए, उसके लिए चेंज केस ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आना है आपको चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे डबल ए लिखा गया है। इसके बाद सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सेंटेंस केस में ही लगा हुआ था। इसके बाद आता है इसमें नीचे लोअर केस का ऑप्शन, तो इस पे जब क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी मैटर लिखा गया था वो सारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है अपर केस। मुझे सारा लेटर कैपिटल में करना है, जितना भी मैटर लिखा है वो कैपिटल लेटर में करना है, तो उसके लिए अपर केस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जितना भी मैटर लिखा गया है वो किस में हो गया है, अपर केस में। मैंने फिर से मैटर को सेलेक्ट कर लिया। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं चेंज केस में। चेंज केस पे आते हैं तो नीचे मिल रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करेंगे तो जितना भी मैटर लिखा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, हर एक वर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। इस कंडीशन में करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। इसी का अपोजिट यूज करना है, मतलब आपको फर्स्ट लेटर स्मॉल करना है बाकी कैपिटल करने हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे टॉगल केस। टॉगल केस पे आके यहाँ पे क्लिक कर देंगे जब, तो आप देखेंगे जितना भी मैटर लिखा गया उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये था आपका चेंज केस, जिसमें टोटल 5 ऑप्शन थे और मैंने पांचों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें ऑप्शन आते हैं साइज का, जो कि ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। जैसे कि मैंने यहाँ से साइज कम ज्यादा करने को बताया, मैटर को सिलेक्ट करने के बाद साइज पे आते हैं, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे बार बार क्लिक करके भी कर सकते हैं। कैसे करना है, मैटर को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, इसके बाद ग्रो फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितनी बार क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट साइज बढ़ता जाएगा। अगर कम करना है तो आप श्रिंक फॉन्ट का यूज कर लेंगे। यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट साइज कम होता जाएगा। तो ये थे एमएस वर्ड के होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप के सारे टूल्स। आई होप ये सारे टूल्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर किसी भी टूल पे आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालिए, मैं इसका जल्दी रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।